24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को चुन लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से विधायक आतिशी विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी के सभी 22 विधायक मौजूद थे। दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष दोनों महिला होंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी सत्र में उनकी पार्टी की रणनीति क्या होगी इस मुद्दे पर चर्चा की कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारे विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवा देगी। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी को शुरू हो रहा है जो 27 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन यानी 24 फरवरी को प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली शपथ लेंगे। उसके बाद विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी सत्र में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता का स्पीकर बनना तय है। वहीं मुस्तफाबाद से विधायक एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता ने 22 फरवरी को सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की थी। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत हो। और इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक 25 फरवरी को विधानसभा में कैग की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की गलत शराब नीति से 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की बात कही गई। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी शेड्यूल में सत्र का संचालन कुछ इस तरह होगा। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र का पहला दिन है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी।
चुने गए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 25 फरवरी को सत्र के दूसरे दिन उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना सदन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 2017-18 से 2021-22 तक लंबित 14 कैग रिपोर्ट पेश होंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर अवकाश रहेगा। 27 फरवरी को सत्र के आखिरी दिन उपराज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। सीएम रेखा गुप्ता बहस का जवाब देंगी। इसी दिन विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के फौरन बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी गई। बता दें कि अब तक आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने इस पर रोक लगाई हुई। आगामी विधानसभा सत्र में कैग की रिपोर्ट पेश होगी, जिसे लेकर सदन में जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। सत्ता पक्ष का दावा है कि कैग रिपोर्ट से तमाम लोगों के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड सामने आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है, बीजेपी को आशावादी राजनीति दिखानी चाहिए। उन्हें अपना एजेंडा थोपने के बजाय दिल्ली के लोगों से किए गए वादों पर काम करना चाहिए। यह था अब तक का अपडेट। आगे दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर जो भी अपडेट होगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।